लो चीजें, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, ए बी सी डी 4 मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इन 4 मित्रों के बैठने पर कक्षा में बैठे हैं चंपा और चमेली, 2 लड़कियां हैं, ठीक है। चंपा और चमेली आपस में बातें कर रही हैं। चंपा कह रही है कि ये जो ABCD है ना, इससे एक वर्ग बनेगा, लेकिन चमेली कह रही है कि नहीं, इससे एक वर्ग नहीं बनेगा। तो अपन लोगों को हल करके बताना है कि वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। बता, मतलब अपन लोग इनकी बातों से सहमत है, किसकी बात से अपन लोग सहमत हैं बताएंगे। तो अपन लोग वर्ग के लिए, जब वर्ग की बात हो रही तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब AB BC CD और AD, ये 4 भुजाएं कैसे होनी चाहिए, बराबर। तो अपन लोग इन चारों के बिंदु निकाल लो। पहले तो ये बिंदु कितना आएगा, ए बिंदु तुम्हारा आएगा, देखना एक्स अक्ष पे 3 है, वाई पे 4 है, तो 3,4 आएगा ये। और बी कितना आएगा, देखो एक्स अक्ष पे 3 गया, वाई अक्ष पे 4 गया, तो ये आ गया। अब बी कहाँ है, ये है, तो बी गया एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 7, बी गया एक्स अक्ष पे 6 वाई अक्ष पे 7। और सी कहाँ गया है, सी गया भैया एक्स अक्ष पे 9 और वाई अक्ष पे 4, एक्स अक्ष पे 9 वाई अक्ष पे 4। और डी कहाँ गया है, डी गया है तुम्हारा एक्स अक्ष पे 6 वाई अक्ष पे 1, तो 6,1, ये बिंदु आ गए। अब अपन लोग इससे क्या करेंगे, ए बी निकालो, पहले ए बी निकालो, ठीक है। ए बी की बीच की दूरी के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है इसमें 6 और x1 है 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 7, y1 है 4 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगले लाइन में क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 और 3 का स्क्वायर यानी 9 और 9 18, यानी कि 2 रूट, या फिर रूट के 18 लिख दो, ठीक है। या फिर 2 रूट कितना लिख सकते हो, 2 रूट 9, सॉरी 3 रूट 2 लिख सकते हो, इकाई, ठीक है। अब ये भी आ गया, अब BC निकाल लो। BC के लिए BC बराबर भी निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है तुम्हारा देखो इसके लिए x2 कितना हो जाए, देखो इन दोनों से निकलना ना BC, तो x2 हो जाएगा 9 और x1 कितना हो जाएगा 6 प्लस y2 कितना होगा 4, y1 कितना होगा 7, और 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर और 4 में से माइनस के 3 का स्क्वायर, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट के 18, मतलब 3 रूट 2 इकाई। बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे BC के बाद क्या निकाल रहे हैं, CD निकाल दे रहे हैं, CD वाली भुजा। CD के लिए यही करो, CD के लिए देखो x2 फॉर्मूला लिख दे पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मान रखो x2 कितना है, x2 तुम्हारा रहेगा 6 और x1 रहेगा -9 प्लस y2 रहेगा 1, y1 रहेगा 4। अगले लाइन में ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 में से 4, 6 में से कितने हैं 9 गए तो 3 का स्क्वायर, देखो 6 में से 9 गए तो माइनस के 3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 गया तो माइनस के 3 का स्क्वायर, ठीक है। और बचेगा कितना, ये 3 का 9 और ये 9, यानी कि रूट के 18, ये भी आया भाई रूट 18। अब आखिरी कौन सा रह गया, ये डी वाला, ठीक है, ये डी रह गया ना। अब एडी के लिए भी यही करो, एडी कह दो या डी ए कह दो, ठीक है, बात वही है। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x1 y2 सॉरी x2 x1 का स्क्वायर, y2 y1 का स्क्वायर, ठीक है। मान रखो x1 का x2 का मान कितना है, सॉरी x2 का मान है 6 और ये 3 x1 प्लस y2 1 और ये 4, ठीक है। घटाओ इन्हें तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर और ये माइनस के 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9 कितना, रूट के 18, यानी देखो रूट के 18 इकाई
रूट के 18 इकाई। अब ये बताओ जब तीनों भुजाएं बराबर आई हैं, इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, सॉरी ए बी सी सी डी और बराबर डी ए। ये तीनों भुजाएं कैसी आई? बराबर आई ना, बराबर के रूट के 18। इसका मतलब चंपा सही थी। चंपा जो कह रही थी वर्ग है, तो चंपा इसमें सही है, चंपा सही है। चंपा की बात से सहमत है सब लोग?